गौरी शंकर महादेव मंदिर मगध देश के पुराने 6 तीर्थों में बैकुंठपुर, जिसे अब लोग बैकटपुर के नाम से ही जानते हैं, अपना एक अलग ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखता है। कहा जाता है कि वर्तमान बैकटपुर ग्राम में हजारों वर्ष पूर्व गंगा के तट पर बसा बैकुंठ वन था। इस स्थान पर ऋषि महर्षि तपस्या किया करते थे। राजधानी पटना से करीब 26 कि.मी. पतोहा प्रखंड के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के किनारे गौरीशंकर का महादेव मंदिर अवस्थित है। ये पतोहा से 6 कि.मी. पूरब में है। इस मंदिर की ध्वजा दूर से ही दिखलाई पड़ती है। लाल रंग के बांस में रंगीन कपड़ा फहराता रहता है। इस स्थान पर श्रद्धालु भक्त प्रत्येक सोमवार को पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। ऐसा स्थानीय लोक विश्वास है कि यहाँ पर आने से समस्त पापों का नाश होता है और मनोवांछित फल मिलता है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कार्य राजा मानसिंह ने कराया था। यह अनुपम शिवलिंग, जिसमें पार्वती की भी प्रतिमा साथ में है और जो 1200 छोटे छोटे शिवलिंगों से युक्त है, मगधनरेश जरासंध द्वारा हजारों वर्ष पूर्व प्रतिष्ठित किया गया। पार्वती की मुखाकृति से युक्त शिवलिंग का ये स्वरूप विरल है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर का क्षेत्र चारों ओर घने जंगलों से भरा था, जो बैकुंठ वन कहलाता था। गंगा तट पर स्थित इस स्थल पर महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा हजारों वर्ष पहले मूर्ति प्रतिस्थापित करके तथा मंदिर का निर्माण कर राजा जरासंध भगवान शंकर की आराधना करने प्रतिदिन अपनी राजधानी से यहाँ आया करते थे। धीरे धीरे ये बैकुंठ वन बैकुंठपुर के गौरीशंकर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। किंवदंती बताती है कि जरासंध की पूजा आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसकी दाहिनी भुजा पर रहने लगे और जब कभी युद्ध में जरासंध को जाना होता था तो भगवान शिव से वह अनुमति मांगता था। अनुमति मिलने के बाद उसकी विजय प्रायः निश्चित होती थी। इस मंदिर के प्रांगण के चारों ओर घेरा और एक द्वार भी है। घेरे के अंदर चारों ओर कोठरियां, दालान तथा छोटे छोटे कुछ अन्य मंदिर भी बने हैं। अब इनकी दीवारें और छत जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच गई हैं। मंदिर के समीप बनने वाले शिवगंगा, सिंह द्वार आदि अर्धनिर्मित अवस्था में पड़े हैं। मंदिर के भीतर की प्राचीन चित्रकारी भी विनष्ट हो रही है। मंदिर के दोनों ओर बड़े बड़े तथा बीच में सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। इन खिड़कियों से गंगा नदी में भीतर जाने और स्नान करने के लिए सुरंग भी बनी हुई थी, जो अब मिट्टी से भर जाने के कारण बंद हो गई है। मंदिर से सटे उत्तर में 2 विशाल कुएं आज भी विद्यमान हैं। इनमें हमेशा पानी रहता है। कुछ वर्ष पूर्व गंगा मंदिर से सटे उत्तर में बहती थी। धीरे धीरे इस तरफ मिट्टी पड़ती गई और गंगा अधिक उत्तर की ओर कटती गई। इस क्षेत्र के बुजुर्ग बताते हैं कि इन 2 कुओं के तल में रास्ते हैं, जो गंगा में मिलते थे। जो तैरना जानते थे, वे कुएं में छलांग लगाते थे और गंगा में निकल जाते थे। जिन दिनों गंगा मंदिर से सटकर बहती थी, उस समय मंदिर की पूजा अर्चना पुजारी स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती करते थे। किंतु उनके शरीरांत होने पर गंगाजी उत्तर दिशा में चली गई। बाबा की स्मृति में वहां पर एक विशाल नाव का निर्माण किया गया और उनकी समाधि नाव के ऊपर प्रस्तर मूर्ति रूप में स्थापित है। उन्हें लोग नैया बाबा के रूप में स्मरण करते हैं। समीपवर्ती गांव के निवासी लोक गीतकार एवं आकाशवाणी सेवा के श्री जनार्दन प्रसाद सिन्हा ने एक भेंट में बताया कि बहुत बचपन से यहाँ की पूजा अर्चना देखा करता था। हर हर महादेव की जयध्वनि मीलों तक सुनाई देती थी। इस मंदिर पर दूर दूर के लोगों की अपार श्रद्धा थी। चढ़ावा काफी आता था, किंतु धीरे धीरे कम होता गया। उन्होंने बताया कि एक किंवदंती के अनुसार यह घटना यहाँ पर चर्चित हुई कि एक बार एक अंग्रेज अधिकारी सदल बल इस मंदिर को देखने आए। मंदिर को देखने सुनने के बाद पंडों ने उनसे कहा कि कुछ चढ़ाए। अंग्रेज अधिकारी ने पूछा क्या चढ़ाना है। बताया गया कि लड्डू। अंग्रेज अधिकारी ने पूछा कि क्या तुम्हारा गांड लड्डू खाता है। पंडों ने हामी भरी। तब उसने कहा कि यह असंभव है, तुम लोग जनता को ठगते हो। अच्छा, हम इसका टेस्ट लेगा। अंग्रेज अधिकारी ने एक टोकरी लड्डू मंगवाया और लड्डू से भरी टोकरी इस चेतावनी के साथ मंदिर में बंद की गई कि यदि कल तुम्हारा गॉड लड्डू नहीं खाएगा तो तुम लोग को हम जेल में डाल देगा। दूसरे दिन अंग्रेज अधिकारी सदल बल
वहां पर पहुंच गए। मंदिर में लगे ताले की चाबी उसी के पास थी। ताला खुलने पर यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि सारे लड्डू वहां से गायब थे, कुछ चूर्ण मात्र बाकी रह गए थे। अंग्रेज अधिकारी स्वयं अचंभित रह गया। फिर भी उसने पूछा, ये थोड़ा क्यों बचा है? पंडों की जान में जान आई। वे उत्साहित होकर बोले, ये शेष लड्डू प्रसाद के लिए भगवान ने हम लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। कहते हैं कि तब से उक्त अंग्रेज अधिकारी की श्रद्धा सदैव इस मंदिर पर बनी रही और यदाकदा वह यहाँ आया करता था। कुछ दिनों के बाद पता चला कि मंदिर के भीतर के अनेक चूहों ने रातों रात लड्डू को वहां से हटाकर मंदिर के ऊपरी छज्जे पर जमा कर दिया था। इस प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर में साल में 4 बड़े मेले महाशिवरात्रि, वसंत पंचमी, श्रावणी पूर्णिमा तथा भादों के अंतिम सोमवार को लगते हैं। राज्य के कोने कोने से लोग इस दिन मंदिर में उपस्थित होकर पूजा अर्चना करते हैं। मेले में अनेक प्रकार की दुकानें लगती हैं। शिवरात्रि में दर्शक बेर और लाई खरीदना नहीं भूलते। ये यहाँ का मशहूर व्यंजन है। इस मंदिर का प्रांगण खचाखच भरा रहता है। यात्रियों के आगमन को देखते हुए यहाँ पर आवास की व्यवस्था बिल्कुल नगण्य है। लगन के दिनों में विवाह, यज्ञोपवीत एवं मुंडनादि यज्ञों को लेकर चहल पहल और समारोहों की काफी धूमधाम रहती है। इस प्रसिद्ध मंदिर को देखने के लिए विदेशों से भी पर्यटक आते रहते हैं, किंतु इसके बुरे हाल पर वे तरस भी खाते हैं। इस मंदिर के चारों ओर चहारदीवारी तक नहीं है। मवेशी यहाँ स्वच्छंद विचरण करते हैं। मंदिर में न तो पेयजल की कोई व्यवस्था है और न सफाई की। पेयजल के लिए मंदिर परिसर में PHED के मात्र 2 नल लगे हैं। एकाध चापाकल भी है। इस मंदिर तक का आवागमन बस, टेम्पो और रेल मार्ग से जुड़ा है। रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों को खुसरपुर स्टेशन से उतरकर टमटम, रिक्शा या पैदल यहां पहुंचना होता है। यहां से मंदिर की दूरी 1.5 किमी है। यहां से मंदिर के आसपास पुजारी पंडों के आवास गृह है, जहां परिचय रहने पर ठहरा जा सकता है। यदि इस मंदिर को आध्यात्मिक महत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पूर्व में गंगा के तट पर बसा होने से सचमुच मनोरम है। यहाँ पर सर्वत्र शांति विराजती है। सरकार के पुरातत्व विभाग को इसकी खोज खबर रखनी चाहिए। हालांकि कई बार मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है, कुछ सरकार की ओर से और कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा। फिर भी इसे ऐतिहासिक महत्व वाले मंदिर का स्थान मिलने पर ही राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने की आशा करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।